इस वक्त आज तक पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद है इंदौर के वो ज्योतिषी जिनका सोनम और राजा रघुवंशी मामले से बहुत गहरा संबंध है। यही वो ज्योतिषी हैं जिनसे राजा के परिवार ने संपर्क किया था जब राजा का शव मिल गया था और सोनम का कोई पता नहीं चल रहा था। अजय दुबे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। अजय जी, क्या कुछ सामने प्रश्न आपके रखे गए थे राजा के परिवार की ओर से, कैसे आप संपर्क में आए राजा के शव मिलने के बाद? देखिए, मैं वहाँ गया था शांति पाठ करने के लिए। तब उन्होंने मुझसे बोला कि पंडित जी थोड़ा सा प्रश्न है हमारे। बोले क्या बताइए। तो उन्होंने मेरे से 3 प्रश्न किए थे कि पहला प्रश्न तो ये है कि बॉडी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसा क्या है। तो बॉडी मिल चुकी थी जब मैं बाहर था, फ़ोन आया था। और जब बॉडी मिल चुकी फिर उन्होंने फिर प्रश्न किया कि बॉडी तो मिल गई लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि बहू जीवित है या मृत है और इसमें कितने लोगों का हाथ है। तब फिर मैंने देखा उसमें प्रश्न कुंडली में, तो उसमें ये निकला कि अभी जो है सुरक्षित हैं वो, उनका कुछ भी नहीं है, सही साठ है और वापस वो आ जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। और 2 दिन बाद ये खबर आई कि वो गाजीपुर से गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमने ये भी बताया था कि इसमें महिला का हाथ है, तो महिला का हाथ भी निकला उसमें। मेघालय पुलिस कह रही है कि सोनम आरोपी है। जी। अच्छा पंडित जी, इसमें एक बड़ी बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों की कुंडली में कुछ दोष थे। आपने कुंडली देखी दोनों की, तो दोनों की कुंडली में क्या मंगल की दशा थी, और अगर थी तो किसकी दशा उच्च की थी, किसकी मंगल की दशा नीच की थी? बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसको, और बालिका की उच्च का मंगल है। बालिका की उच्च? जी, दोनों मंगलिक? दोनों मंगल। इसमें क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में अगर दोनों मांगलिक हो और एक का मंगल नीच का हो, एक का मंगल उच्च में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? इसमें एक का मृत्यु दंड का वो रहता है, इसमें मृत्यु दंड का होता है पश्चाताप। इसमें इनको मृत्यु दंड मिल चुका है ना। अब ये सोनम जी जो हैं जहाँ भी शादी करेंगे इनका उच्च का मंगल है, तो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होना है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि अगर मंगल है दोनों में, सोनम और राजा ये दोनों मांगलिक थे, राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या इस दशा में सोनम का जो मंगल दोष है वो एक मांगलिक से शादी करने के बाद, यानी राजा से शादी करने के बाद, क्या वो मंगल दोष दूर हो चुका है या अभी भी वो यथावत है? और अब अगर सोनम किसी अन्य से शादी करना चाहे जो कि मांगलिक ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि वो जिससे भी शादी करेंगे, इनका उच्च का मंगल है, तो उसके मंगल होने के कारण क्या होता है कि वो ये चीज़ें उसमें होती हैं कि जिससे भी शादी करेगी वो ऑटोमेटिक या तो बीमारी से जाएगा या किसी घटना से जाएगा, ये उसमें स्थित लिखा जाता है। तो कुंडली दर्शन इसलिए होता है ताकि पहले से ये चीज़ें सारी देख सकें, है ना। उस समय मैं यहाँ पर इंदौर में उपस्थित नहीं था और उन्होंने फिर वहाँ लड़की वाले ने जो भी किया, जिससे भी कुंडली मिलवाई, उस हिसाब से जो भी उनके दोस्त थे वो दिख नहीं पाए। अच्छा, अगर ये कुंडली आपके पास इनकी शादी से पहले आती, सोनम और राजा की शादी से पहले आती, तो क्या ये दोष साफ तौर पे दिखता? आप उनके परिवार को बताते और क्या बताते आप कि अगर इनकी शादी होगी तो क्या होगा? जी, इनकी शादी होता था अपन क्लियर बता देते कि इसमें इनके उपाय होते हैं, वो उपाय करके अगर शादी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या उपाय होते हैं? इसमें एक तो भात पूजन होती है मंगल दोष की, है ना। वो अगर उज्जैन में जाकर के करवाते हैं ये लोग तो उसमें ये शांत हो जाता है। तो इन्होंने वो क्रिया करवाई नहीं और डायरेक्ट जल्दी जल्दी में शादी करवा ली। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो ज्योतिषी जिन्होंने राजा के परिवार को कई ऐसी बातें बताई थी दोनों की कुंडलियां देख करके, जो बाद में सच साबित होती गई। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी कि कहीं ना कहीं राजा की गुमशुदगी, उसकी जान जाने में, उसकी हत्या में और सोनम के गायब होने के पीछे किसी महिला का हाथ जो है वो कुंडली के दर्शनों से दिख रहा है। और अब जो मेघालय पुलिस की थ्योरी आई है वो भी इसी ओर साफ इशारा कर रही है कि इस पूरी साजिश में कोई महिला यानी सोनम रघुवंशी का ही हाथ था। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, इंदौर आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।